कुछ दिनों पहले एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने ये पाया कि Xiaomi के खुद के जो ब्राउज़र ऐप्स हैं वो आपका डेटा ट्रैक करते हैं। अब Xiaomi ने पहले कहा कि ये फेक न्यूज़ है, उसके बाद ने उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और ब्लॉग पोस्ट में एक्सप्लेन किया किस तरह से ट्रैकिंग होती है और किस तरह से वो अपने ब्राउज़र का बिहेवियर बदल रहे हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग तो लग रहा होगा आपको ये अभी तक, और मुझे भी पहले लगा था, इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेनर वीडियो बनाया आपके लिए, आपको बताने के लिए कि क्या ये कंट्रोवर्सी है, क्या Xiaomi सच में चाइना डेटा भेज रहा है और उसने अभी किस तरह से सेटिंग्स को चेंज किया है इसे बदलने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि Xiaomi के ब्राउज़र्स आपका डेटा कलेक्ट करते हैं या नहीं, या क्या उन्होंने चेंज किया है अभी अपने ब्राउज़र्स में। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली है क्या। सिक्योरिटी रिसर्चर गैबी सर्लिग ने ये पाया कि Xiaomi के 3 ब्राउज़र, मी ब्राउज़र प्रो और मिंट ब्राउज़र, ये तीनों आपका डेटा लॉक करते हैं और कंपनी के सर्वर पर एनालिसिस के लिए भेजते हैं। अब इनकॉग्निटो मोड में भी कुछ डेटा ट्रैक की जाती है, ऐसा उन्होंने पाया, और ये उन्होंने अपने Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर टेस्ट किया, जो काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है भारत में भी। Xiaomi Mi 10, Mi Mix 3 और Redmi K20 Pro, इन तीनों स्मार्टफोन्स का भी ब्राउज़र फर्मवेयर उन्होंने चेक किया और उन्होंने ये पाया कि Redmi Note 8 जैसा ही है उनका ब्राउज़र, जिसका मतलब ये है कि जो ट्रैकिंग होती है वो Redmi Note 8 जैसी ही ट्रैकिंग उन स्मार्टफोन्स में भी होती है। अब Xiaomi ने इसका जवाब देते समय सबसे पहले ये कहा कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर एक लंबा सा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत ट्रैकिंग होती है, एनोनिमाइज्ड एग्रीगेटेड ट्रैकिंग वो करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे ब्राउज़र्स आपका डेटा तो ट्रैक करते हैं। यूसेज रिपोर्ट्स, क्रैश रिपोर्ट्स और जो एनालिटिक्स वगैरह होती है वो सब ब्राउज़र्स ट्रैक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे कारणों के लिए। जैसे कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है ब्राउज़र, तो ये यूसेज रिपोर्ट से वो देखते हैं कि हाँ भाई बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका ब्राउज़र स्लो चल रहा है, वेबसाइट्स धीमे लोड हो रही हैं, तो ब्राउज़र की यूसेज रिपोर्ट में ये सारी डेटा होती है ताकि उनके जो डेवलपर्स हैं वो उसे चेक करके ठीक कर सकें। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में डेटा ट्रैक करना ये अलग बात होती है और नॉर्मल मोड में जो यूसेज डेटा ट्रैक होता है वो पूरी अलग बात होती है। अब Xiaomi ने कहा है कि आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री तो ट्रैक नहीं होता है इनकॉग्निटो मोड में, लेकिन अलग अलग यूसेज डेटा जो होती है, जैसे कि कौन से वेबसाइट्स आपने विजिट किए, उसमें कितना तेज़ी से लोड हुआ वो या नहीं, ताकि वो परफॉर्मेंस देख सकें और उसका रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ा सकें, ये वो ट्रैक करते थे। तो Xiaomi के स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि आपके ब्राउज़र के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वो डेटा तो ट्रैक कर रहे थे, लेकिन उन्हें इनकॉग्निटो मोड में क्यों ट्रैक किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब Xiaomi ने ओरिजिनल स्टेटमेंट अपना बदला तो नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने एक अपडेट दे दी है मी ब्राउज़र और मिंट ब्राउज़र के लिए, जिसमें आप जाकर डिसेबल कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड में कोई भी डेटा ट्रैक होना। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आपने भारत में Xiaomi का एक स्मार्टफोन खरीदा है तो क्या उसकी डेटा भी वो चाइना भेज रहे हैं? अब Xiaomi इंडिया ने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट इशू किया जैसे ही ये रिपोर्ट आई थी कि वो इंडिया का जो डेटा होता है, Xiaomi इंडिया में जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो इंडिया में ही रहता है, वो चाइना में नहीं जाता है। लेकिन इसके बावजूद उनको वो इनकॉग्निटो मोड में जो ट्रैकिंग है वो नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि Xiaomi का बिजनेस मॉडल क्या है भारत में। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बेचते हैं वो यहाँ पर, और ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में बहुत सारे विज्ञापन, स्पैमी नोटिफिकेशंस और ब्लोटवेयर तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ें जब हैं तो आपके फ़ोन में कोई ना कोई ट्रैकिंग तो होती ही है डेफिनेटली। अब आपको और मुझे ये विज्ञापन शायद पसंद नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के भारत में सेल्स तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पुअर यूज़र एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी Xiaomi भारत में तो डोमिनेट करते ही जा रहा है। 30% मार्केट शेयर है इस कंपनी का भारत में, और ये कम होगा ऐसा तो हमें लग नहीं रहा है। Xiaomi काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स अभी भी बनाता है और लोग उन्हें खरीदना पसंद करते हैं, विज्ञापन हो या ना हो। लेकिन अगर आपके पास में एक Xiaomi का स्मार्टफोन है और अगर आपको ये विज्ञापन पसंद नहीं है तो आपको कंपनी को ज़रूर बताना चाहिए कि मुझे विज्ञापन नहीं चाहिए अपने फ़ोन में, स्पैमी नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं चाहिए। तो अगर आप बताएंगे उनको, ज़्यादा लोग बहुत जाके Xiaomi को बोलेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो शायद कंपनी आपकी बात सुन ले और ये विज्ञापन शायद फ़ोन से हट जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर ज़रूर जाइए और कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कि Xiaomi कोई ब्राउज़र डेटा ट्रैक करना चाहिए था, क्या विज्ञापन होने चाहिए Xiaomi स्मार्टफोन में। कमेंट्स के द्वारा ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइए हमें।